दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब किसी की शादी होती है, पति-पत्नी सुहाग रात मनाने के लिए अपने कमरे के अंदर जाते हैं। तो जो पति होता है वो पत्नी को कोई गिफ्ट देता है और जो पत्नी होती है वो अपने पति को भी कोई छोटा-मोटा गिफ्ट अपनी औकात के हिसाब से उसे देती है। यहाँ पर एक लड़के की शादी होती है और शादी के बाद जब वो अपनी पत्नी के पास सुहाग रात मनाने के लिए जाता है और वो अपनी जेब से एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट निकालता है और गिफ्ट निकाल करके अपनी पत्नी को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी जो उसकी पत्नी है वो उस अपने पति से कहती है कि हमें छूना मत, हमसे दूर रहना। जो पत्नी होती है वो कहती है कि देखो ऐसा है, मैं सुहाग रात पहले ही मना चुकी हूँ और मेरे पेट में 2 माह का बच्चा है। यह सुन करके वो जो पति होता है, वो जो लड़का होता है, वो परेशान होता है। और उसके बाद में दोस्तों इस कहानी में आगे क्या होता है, इस कहानी में आगे विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार उस बच्चे का क्या होता है, उस लड़की का क्या होता है और वो लड़का फिर उस अपनी पत्नी के साथ में क्या करता है। ये सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक सुने। शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है। राहुल की शादी तय होती है और शादी तय होने के बाद में वो पर 19 नवंबर 2024 को अपनी पत्नी के घर पहुंच जाता है। शादी होती है, शादी होने के बाद में दूसरे दिन बारात की विदाई होती है और बारात विदा होने के बाद में राहुल अपनी पत्नी जिसका नाम रश्मि होता है, रश्मि को लेकर के अपने घर आता है। घर में खुशियों का माहौल होता है। दुल्हन आने के बाद में घर की जितनी औपचारिकताएं होती हैं पूरी की जाती हैं और उसके बाद में धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है। शाम को जो रश्मि होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर जो राहुल होता है उसके घर में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। उन रिश्तेदारों की खाने पीने की व्यवस्था, उसके बाद में उनको लेटने की व्यवस्था करता है और ये सारा काम करते करते रात के लगभग 12 बज चुके होते हैं। 12 बजे राहुल अपनी पत्नी रश्मि के रूम पर पहुंचता है। देखता है जिस समय राहुल दरवाजा खोलता है, रश्मि रूम के अंदर लेटी हुई होती है। जैसे ही वो राहुल को अपने कमरे पर देखती है वो तुरंत उठ करके बैठ जाती है। राहुल कमरे में पहुंचता है और कहता है कि अभी तक आपको नींद नहीं आई। मैं तो सोच रहा था कि शायद आप सो गई होंगी क्योंकि आप काफी थक चुकी होंगी। हम भी काफी थक चुके हैं। क्या घर से किसी का फोन आया था, आपकी बात हुई? रश्मि होती है वो कहती है कि नहीं, किसी का फोन नहीं आया था। तभी जो राहुल होता है उसके पास बेड में बैठते हुए अपनी जेब से एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट निकालता है, जो एक मंगलसूत्र लेकर के आया था अपनी पत्नी रश्मि के लिए। और अपने हाथ में लेते हुए अपनी पत्नी रश्मि से कहता है कि आइए हम अपने हाथों से आपको पहना देते हैं। तभी जो उसकी पत्नी रश्मि होती है वो उससे दूर खिसक करके बैठ जाती है और कहती है कि देखिए आप हमें हाथ भी न लगाना। जैसे ही राहुल अपनी पत्नी रश्मि के मुंह से इन शब्दों को सुनता है वो परेशान होने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार क्या बात है, आपको हमसे इतनी नफरत क्यों? अगर हम आपको पसंद नहीं थे तो फिर आपने हमारे साथ शादी क्यों की? हमारी इसमें क्या गलती है? रश्मि होती है वो कहती है कि देखो इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप हमें डांटे नहीं, आप हमें मारे नहीं। राहुल कहता है कि बताइए क्या बात है? तब जो रश्मि होती है वो कहती है कि देखो मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं पहले ही सुहाग रात मना चुकी हूँ। मेरे पेट में 2 माह का बच्चा है। राहुल जैसे ही इस बात को सुनता है सुन करके शॉक्ड हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाता है। कांटों से उसके शरीर पर पसीने नहीं होते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो बोले तो बोले क्या, वो क्या सुन रहा है? क्योंकि दोस्तों शायद दुनिया का कोई पति अपनी नई नवेली पत्नी के मुंह से इन शब्दों को नहीं सुन सकता। राहुल रश्मि से कहता है कि अगर आपको किसी से प्यार करती थी तो फिर आपने हमारे साथ में शादी की थी।
अगर आपके पेट में 2 माह का बच्चा था तो आपको शादी उसी के साथ में करना चाहिए जिसका बच्चा आपके पेट में पल रहा है। आखिरकार वो कौन था, आपने उसके साथ में शादी क्यों नहीं की? रश्मि राहुल से कहती है कि दरअसल वो मेरे बुआ के गांव का एक लड़का है। मैं अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ के गांव जाया करती थी। उसी समय धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और फिर हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं और उस प्यार में हम दोनों के बीच में संबंध भी बनने लगते हैं। इसी बीच हम गर्भवती हो जाती हैं। इधर जो हमारी माता पिता हैं वो हमारे लिए एक रिश्ता ढूंढते हैं, रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। तभी एक दिन मैं अपने माता पिता से, अपनी माता से कहती हूँ कि मैं राहुल के साथ, राज के साथ शादी करना चाहती हूँ। हमारे माता पिता उसको पसंद नहीं करते थे। वो हमें मारते हैं, डांटते हैं और हमसे कहते हैं कि जहाँ हम कहेंगे वहीं आपको शादी करना होगा, और इस वजह से हम ये शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राहुल कहता है फिर आपने अपने माता पिता को बताया नहीं कि आपके पेट में 2 माह का बच्चा है? रश्मि कहती है कि बताने की हिम्मत कहाँ थी, मैंने केवल इतना कहा था कि हम उसके साथ शादी करना चाहते हैं। तब तो वो लोग हमें इतना ज्यादा मारते थे, डांटते थे। अगर शायद उन्हें ये मालूम पड़ जाता कि मेरे पेट में 2 माह का बच्चा है तो हमारी जान ही ले लेते। राहुल कहता है कि यार अब बताओ मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या दोष है? आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं बताओ आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कौन है वो लड़का, उससे फोन करो, उससे बात करो। रश्मि कहती है कि आप बस इतना करिए कि मुझे उस लड़के के पास में भेज दीजिए। मैं उसी के साथ में रहना चाहती हूँ, मैं उसी के साथ अपना जीवन काटना चाहती हूँ। अगर वो नहीं मिला तो शायद हम जी नहीं पाएंगे। राहुल कहता है कि यार ये क्या बात कर रही हो? चलिए ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप अपने उस दोस्त को फोन लगाइए। अब रश्मि उसी वक्त रात में राज को फोन लगाती है। कई बार राज को फोन करती है पर राज का फोन उठता नहीं। राहुल कहता है कि ठीक है, हो सकता है कि वो रात में सो रहा हो, तुम इधर इतना परेशान हो। आप कहती हो कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर वो तो बढ़िया चैन की नींद ले रहा है। रश्मि शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती। उसके बाद में जैसे ही सुबह होती है, अब सुबह होने के बाद में जो राहुल की भाभी वगैरह होती हैं रिश्ते में, वो लोग उससे मजाक करने लगती हैं, पूछने लगती हैं कि आखिरकार सुहाग रात कैसी रही, क्या रहा। राहुल उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक ही रहा, जैसा होता है वैसा ही रहा। सुबह होती है, जैसे ही राहुल को दिन में टाइम मिलता है वो फिर से रश्मि के रूम पे पहुंचता है और रश्मि से कहता है कि क्या आपकी बात हुई उस लड़के से, आपके दोस्त से? रश्मि कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तो कहता है कि एक बार फिर फोन लगाओ। तो राज को फोन लगाती है, इस बार फोन उठ जाता है। जैसे ही फोन उठता है, अब रश्मि राज से कहती है कि हमने आपको रात में इतनी बार फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। राज कहता है कि मैं डर रहा था कि शायद आपके पति को सारी बातें मालूम हो गई हों और इसीलिए वो फोन करवा रहा है, इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। इतने में ही जो राहुल होता है वो इधर से बोल देता है, वो कहता है कि हाँ भाई, फोन तो हमने ही लगवाया था। अब वो कहता है, राज कुछ बोलता नहीं, वो डर जाता है। रश्मि कहती है कि देखो, डरने की कोई बात नहीं है, हमने सारी बात इनसे बता दी है, इनको सब कुछ पता है और ये आपसे बात करना चाहते हैं। तभी राहुल फोन लेता है और राहुल राज से बात करता है और कहता है कि भाई तू कैसा आदमी है? अगर तूने इससे प्यार किया था, तेरा बच्चा इसके पेट में पल रहा है, अगर ये डरती थी अपने घर पर नहीं बता पाई तो तुझे तो अपने घर पर बताना चाहिए। तुझे तो इनके घर वालों से बात करनी चाहिए कि हम दोनों प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वो कहता है कि यार हम भी डर रहे, भाई हम भी डर रहे थे, इसी वजह से हमने भी बात नहीं की। कहता है यार आप लोग बहुत पागल आदमी हो, आखिरकार फिर आप लोग क्या करोगे, कैसे करोगे? वो कहता है कि हम लोग अपनी जान दे देंगे। राहुल परेशान होता है, कहता है आप लोग एक बचपन वाली बात करते हो, हर बात बात पर जान देने की दोनों लोग बात करते हो। जान देना कोई विकल्प नहीं है। चलिए आप लोग हमें कुछ मौका दीजिए, कुछ टाइम दीजिए और हम इसका कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। बशर्ते एक बात है
कि हमारी भी इज्जत है, हमारे भी माँ बाप की इज्जत है, हमारी भी लोगों के बीच में बेइज्जती होगी अगर लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि मेरी पत्नी जिससे मेरी शादी हुई वो 2 माह की गर्भवती है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जितने दिनों तक इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक जो रश्मि है वो हमारे साथ में हमारी पत्नी बनकर रहेगी। पर मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि न तो मैं इसको छूऊंगा और न मैं इसके साथ में कुछ करूंगा। अगर आपको भरोसा हो तो आप इसको हमारे पास में तब तक के लिए छोड़ सकते हैं। राज कहता है कि भाई मजबूरी है, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। राहुल कहता है कि देखो इसमें कोई मजबूरी नहीं है, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुमने जिससे प्यार किया है, जो तुम्हारी दोस्त है, उस पर तो आपको भरोसा होना ही चाहिए। समय बीतने लगता है, लगभग 1 महीने का समय हो जाता है। 1 महीने समय बीतने के बाद में एक दिन रश्मि की तबीयत अचानक खराब होती है, उसे पलटियां होने लगती हैं, उसका जी मचलाने लगता है। अब जो राहुल के घर वाले होते हैं वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार बात क्या है, बात क्या है। रश्मि कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल पलटियां हो रही हैं। अब जो उसके घर वाले होते हैं, राहुल के घर वाले माता पिता होते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कोई खुशखबरी है, अच्छा है। राज भी राहुल भी कह देता है कि हाँ ऐसी ही बात है। कहती हैं कि ठीक है, इसको अस्पताल लेकर के जाओ, अस्पताल में दिखाओ। अब राहुल अपनी पत्नी रश्मि को बाइक में बिठा करके अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही वो अस्पताल पहुंचता है, अस्पताल पहुंचने के बाद में वो वहां से राज को फोन करता है। राज मौके पर पहुंचता है। उसके बाद में राज और राहुल एक दूसरे से बातचीत करते हैं। राहुल कहता है कि देखो कुछ दिन तक इसी तरीके चलने दो, जैसे ही बच्चा अपने टाइम पर आएगा, हमारी शादी के उस समय 6 से 7 महीना हुए होंगे, ये बात जरूर उठेगी कि आखिरकार अभी टाइम भी नहीं हुआ और बच्चा आ गया, कैसे हो सकता है। उसी समय तुम बीच में आ जाना और मैं रश्मि का हाथ आपके हाथों में दे दूंगा और अपनी पत्नी को लेकर के आप चले जाना। राज कहता है ठीक है। इधर इलाज चल रहा होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। उसके बाद में जो डॉक्टर होते हैं दवा ववा देते हैं रश्मि को, और दवा देने के बाद में वो कहते हैं कि देखो थोड़ा सा आराम की जरूरत है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपने माइंड में आपको अपने दिमाग पर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका असर आप पर पड़ेगा और आपके बच्चे पर भी पड़ सकता है। अब राज वहीं से वापस चला जाता है और राहुल अपनी पत्नी रश्मि को लेकर के अपने घर वापस आ जाता है। घर वाले पूछते हैं, बताता है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर राज और रश्मि की बात होने लगती है। राज रश्मि के पास में फोन करता है और रश्मि से कहता है कि आपके तो मजे मजे हैं, मैं आपको देख रहा था कि आप किस तरीके से राहुल का हाथ पकड़ कर चल रही थी। वो जूस लेकर के आया तो आपने जूस भी पिया। जैसे ही ऐसी बातें करता है तो रश्मि को थोड़ा सा बुरा लगता है। रश्मि कहती है कि आप आए थे, आपने 100 रुपए तक हमें नहीं दिए, आपने दवाओं का एक पैसा नहीं दिया। आखिरकार जितना भी किया वो सारा राहुल ने किया। उसके अंदर जो अच्छाई है मैं उनको बता रहे हूँ, और उसके बावजूद भी तुम इस तरीके से हमारे ऊपर ये अपलोग लगा रहे हो, हम लोग हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हो। रश्मि कहती है कि देखो ऐसा है, अब तो हमारी और ज्यादा बदनामी हो गई। हम तो राहुल की नजरों में हमारी तो अब तो कोई इज्जत ही नहीं बची। राहुल अपने मन में क्या सोचता होगा कि जो इतना ये लड़की जिस लड़के से इतना प्यार करती है और कहती है कि हम दोनों आपस में इतना प्यार करते हैं, उसका बच्चा है और वो एक पैसे भी नहीं लगा सकता है। ये सुन करके राज को भी थोड़ा सा बुरा लगता है। उसे लगता है कि अब जो रश्मि है वो राहुल की बात कर रही है, राहुल की तरफ जा रही है। इस बात को लेकर के उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, और जैसे ही उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, झगड़े के बाद में वो टेंशन होने लगती है, और टेंशन की वजह से उसे एक दिन प्रॉब्लम होती है। और जैसे ही प्रॉब्लम होती है, उसका जो बच्चा होता है वो मिसकैरेज हो जाता है, उसकी ब्लीडिंग चलने लगती है। रश्मि राहुल को बुलाती है और बताती है कि हमको ये दिक्कत हो रही है। राहुल उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है और अस्पताल ले जाने के बाद में
जब डॉक्टरों को दिखाता है तो डॉक्टर लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो जो ये मिसकैरेज हो गया है, बच्चा खराब हो गया है, अब आपको इनकी सफाई करानी पड़ेगी। राहुल रश्मि की सफाई करवा देता है। सफाई करवाने के बाद में रश्मि घर आती है। राहुल के साथ राहुल अपनी पत्नी रश्मि को लेकर के घर आता है और घर आने के बाद में जब उनके माता पिता उसके घर के लोग पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात थी, तो राहुल बताता है कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई, ब्लीडिंग चालू हो गई और इस वजह से सफाई करवाना पड़ा। उसके माता पिता कहते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी बात हुई, आपने हम लोगों को बताया नहीं, आप चुपचाप लेकर के चले गए। राहुल कहता है कि उस समय नहीं था, शायद मैं हम आप लोगों को बताते तो आप लोग भी चिंता करने लगते, इस वजह से हमने बताया नहीं। दरअसल वो बताता इसलिए नहीं है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद जब ये लोग अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर लोग बताएंगे कि बच्चा 3 महीने का है, तो सारा शायद पूरी जो बात है वो खुल जाएगी, इसलिए वो अपने घर पे किसी को नहीं बताता है। अब थोड़ा सा रश्मि को दिक्कत होने लगती है, उसका शरीर कमजोर होने लगता है, इसलिए जो राहुल के माता पिता होते हैं वो रश्मि से कहते हैं कि बेटा कुछ दिन के लिए आप अपने गांव चले जाइए, सहेलियों के साथ मिलोगी, अपने माता पिता के साथ रहोगे, तो आपका जो टेंशन है वो थोड़ा सा कम होगा। इसलिए अब राहुल के माता पिता रश्मि को उसके मायके भेज देते हैं। मायके जाने के बाद में लगभग 15 दिन का समय हो जाता है। 15 दिन राहुल इधर रश्मि को फोन नहीं करता और उधर जो राज है वो भी रश्मि से लड़ाई कर चुका था, झगड़ा कर चुका था, वो भी रश्मि से बात नहीं करता था। रश्मि भी किसी से बात नहीं करती है, अपने घर पर शांत रहा करती है, चुपचाप रहा करती है, सोचा करती है कि आखिरकार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि अब राज भी हमसे बात नहीं करता है और राहुल भी हमसे बात नहीं करता है। तभी राहुल जो है जो अपने घर पर रहा करता है, कहते हैं दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। राहुल को रश्मि की याद आती है पर वो फोन नहीं करता। वो जानता है कि रश्मि शायद अब जो राज के साथ रहना चाहती है राज के साथ रहेगी। पर 15 दिनों के बाद वो एक दिन रश्मि के पास में फोन करता है, उसे उसकी याद आती है। वो सोचता है कि रश्मि थी तो मैं जब कहीं से आता था तो मुझे तुरंत पानी ला करके देती थी, घर का जितना सामान है वो पूरा सजा धजा रहता था, रूम पूरा महकता रहता था। पूछता है कि रश्मि क्या हाल है, तो रश्मि कहती है कि हमारा हाल तो बढ़िया है, आप अपना बताइए आपका क्या हाल है। राहुल कहता है कि हमारा हाल भी ठीक ही है। रश्मि राहुल से बातें करती है और बातें करते करते रोने लगती है, कहती है कि हमें आपकी बहुत याद आ रही है। राहुल कहता है कि क्या बात कर रहे हो, आप किसी और के साथ जाना चाहती हो, आप किसी और की अमानत हो, आप तैयारी करिए, आपको जहाँ जाना है राज के घर जाना है। रश्मि कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ आपके ही पास में रहना चाहती हूँ। वो कहता है कि आखिरकार यहाँ आओगी क्या करोगी, जब हमारे आपके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, हम लोगों को दूर दूर ही रहना है, हम लोग एक पति पत्नी की तरह रह ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ आने का मतलब क्या है। रश्मि कहती है कि देखिए हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें माफ कर दीजिए, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपको जो भी हमारे साथ में करना है आप वो हमारे साथ में करिए और हमें आप अपना लीजिए, हमें अपने साथ रख लीजिए। अब राहुल भी बिना रश्मि के उसे अच्छा नहीं लगता है। वो तुरंत अपनी बाइक उठाता है और अपनी पत्नी रश्मि के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है, रश्मि के माता पिता राहुल का बहुत अच्छी प्रकार से स्वागत करते हैं और उसके बाद में रश्मि राहुल के साथ दूसरे दिन रश्मि राहुल के साथ अपने ससुराल राहुल के घर आ जाती है। वो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से खुशी खुशी अपना जीवन काटने लगते हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों आज ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश हैं और अपनी जिंदगी बड़ी ही खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। और दोस्तों लास्ट में आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि आखिरकार जो राहुल ने किया वो सही है या गलत है, ये कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। दोस्तों आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।